हमारे जीवन में अक्सर कुछ ऐसा होता है जब हम अपने असफलताओं या दुखों के लिए किस्मत को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि भाग्य पहले से तय है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हमारी किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। अगर हम सही कर्म करें तो भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की। उसने बाहरी शक्ति, सैन्य बल और चतुराई से भाग्य को हराने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे यह समझ में आया कि किस्मत को सही रास्ते पर लाने के लिए केवल सही कर्म ही काम आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक राज्य था जहां महाशक्ति नाम का एक राजा शासन करता था। राजा महाशक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व का सटीक परिचायक था। वह बलवान, बुद्धिमान और कुशल योद्धा था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी क्योंकि उसने कई लड़ाइयों में विजय पाई थी और राज्य में खुशहाली फैलाई थी। लेकिन महाशक्ति का एक और स्वभाव था। वह भाग्य और भविष्यवाणियों में बहुत विश्वास करता था। वह सोचता था कि हर चीज का फैसला पहले से तय होता है और किसी भी बड़ी विपत्ति से बचने के लिए भविष्यवाणी जानना जरूरी है। एक दिन राजा ने राजमहल में एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में राज्य के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया गया। राजा ने उनसे कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है, मेरे राज्य और जीवन का भाग्य क्या कहता है। सबसे वरिष्ठ ज्योतिषी ने राजा की जन्मपत्री का अध्ययन किया और कुछ देर तक मौन रहे। फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, आपकी कुंडली में एक अशुभ समय आने वाला है। आने वाले कुछ वर्षों में आप अपना सब कुछ खो देंगे। आपका राज्य छिन जाएगा और आपको दर दर भटकना पड़ेगा। दुख और कष्ट आपके जीवन में छा जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने सोचा, क्या मैं जो इतना शक्तिशाली हूं, सचमुच ऐसी विपत्ति में फंस जाऊंगा? क्या मेरा भाग्य मुझे पराजित कर देगा? उस रात राजा सो नहीं सका। भविष्यवाणी उसके दिमाग में घूमती रही। उसने निश्चय किया कि वह अपनी किस्मत को बदल कर रहेगा। वह किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करेगा। सुबह होते ही उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं अपनी किस्मत को चुनौती दूंगा। हमें राज्य को और मजबूत बनाना होगा, सेना को और सशक्त करना होगा। मैं देखता हूं कि भाग्य मेरी शक्ति का क्या बिगाड़ता है। राजा ने नए किले बनवाने का आदेश दिया। उसने अपनी सेना को नए हथियारों से लैस किया और आसपास के राज्यों पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। हर तरफ महाशक्ति की विजय के चर्चे होने लगे। राजा की विजय का दौर चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसमें अहंकार भी बढ़ता गया। वह सोचने लगा कि केवल उसकी बुद्धि और बल ही उसकी किस्मत को बदल सकते हैं। अब राजा महाशक्ति प्रजा की समस्याओं को नजरअंदाज करने लगा। गरीब किसानों पर कर का बोझ बढ़ा दिया गया। राजा को केवल अपनी जीत और राज्य विस्तार की चिंता थी। जब उसके मंत्री उसे प्रजा की तकलीफों की ओर ध्यान दिलाते तो वह कहता, मैंने अपनी किस्मत को अपने हाथों में लिया है। कोई भी भविष्यवाणी मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन वह यह भूल गया था कि किसी भी राजा की असली ताकत उसकी प्रजा होती है। अगर प्रजा दुखी है तो राज्य की नींव कमजोर हो जाती है। कुछ वर्षों बाद एक भयंकर सूखा पड़ा। राज्य में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। फसलें बर्बाद हो गईं, नदियां सूख गईं और लोग भूख से मरने लगे। प्रजा ने राजा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन महाशक्ति ने इसे एक अस्थायी समस्या समझकर अनदेखा कर दिया। सूखे के कारण राज्य में असंतोष बढ़ता गया। कई इलाकों में विद्रोह शुरू हो गए। राजा ने इन विद्रोहों को कुचलने के लिए सेना भेजी, लेकिन उसकी सेना अब कमजोर हो चुकी थी। सैनिक भूख से बेहाल थे और उनका मनोबल टूट चुका था। एक रात जब राजा अपने महल में गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी विद्रोहियों ने महल पर हमला कर दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर महल से भाग निकला, लेकिन उसका सारा वैभव, धन दौलत और सेना छिन चुकी थी। अब राजा महाशक्ति एक साधारण व्यक्ति की तरह जंगलों में भटकने लगा। खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी भी नसीब नहीं होती। वह सोचता, मैंने इतनी तैयारी की, इतनी शक्ति जुटाई,
फिर भी मेरी किस्मत मुझसे क्यों हार गई। भटकते भटकते एक दिन राजा एक साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने राजा को देखते ही पहचान लिया। साधु ने पूछा, राजन, तुम इस दशा में कैसे पहुंचे? राजा ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गया। अब मेरी कोई आशा नहीं बची। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने किस्मत को बाहरी साधनों से बदलने की कोशिश की, लेकिन भाग्य को बदलने के लिए सही कर्म और सच्चाई की जरूरत होती है। शक्ति, छल और घमंड से किस्मत नहीं बदलती। सेवा, दया और सत्य के मार्ग पर चलने से ही किस्मत बदलती है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु की शरण में रहकर सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाया। वह भूखों को भोजन देने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर लौटने लगा। कुछ वर्षों बाद लोग फिर से महाशक्ति को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बार महाशक्ति ने अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। उसने न्याय, करुणा और सच्चाई के साथ शासन किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। सही और सच्चे कर्मों से ही हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। याद रखिए, कर्म ही किस्मत का आधार है।